Hello guys, my name is Harshit continuing with our boot to root topic. So ये वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई होप सो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अपनी पहली बूट टू रूट मशीन सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, और इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा बेसिकली बूट टू रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या आइडियोलॉजी होती है, कैसे हम अप्रोच करते हैं मशीन को. ठीक है, और बूट टू रूट ये मैं बता चुका हूँ पहले भी कि क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि OSCP हो गया, CEH प्रैक्टिकल, EJPT हर जगह पे आज के टाइम पे बूट टू रूट आपसे सॉल्व कराई जाती है. बहुत सारी कंपनीज आजकल ऐसी आ चुकी हैं जो कि आपसे पहले एक बूट टू रूट मशीन सॉल्व कराती है, तब आपको कंपनी में लेती है एज अ साइबर सिक्योरिटी की जॉब में. ठीक है, तो बूट टू रूट मशीन का कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी, अप्रोच वगैरह सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं हम. अब यहाँ पे हम लोग अपनी पहली कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा आपको बता के चलूंगा. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा के चलूंगा. अगली वीडियोस से वो सब आपके लिए कॉमन हो जाएगा, तो मेरे को मतलब बहुत डीप में नहीं जाना पड़ेगा हर चीज को बताने के लिए. ठीक है, आपको पता रहेगा कि मैं पहले ये टूल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा रीजन देके चलूंगा, आप लोगों को बता के चलूंगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राई हैक में भी जैसे आप लोगों को पता है, चाहे हैक द बॉक्स हो, ट्राई हैक में कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि उसके नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं. तो आप लोग यहाँ पे कमांड आई होप सो पता होगा, ओपन वीपीएन है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कैसे कनेक्ट होना है. ओपन वीपीएन की मदद से हम लोग कनेक्ट होंगे, ओपन वीपीएन. और उसके बाद आपने ट्राई हैक में से जो अपनी प्रोफाइल डाउनलोड करी होगी, प्रोफाइल फाइल, ठीक है, कि वीपीएन की जो फाइल दी होगी उन्होंने आपके प्रोफाइल के लिए, वो जो आपने डाउनलोड करी होगी, जैसे मेरा जो यूजर नेम है हेल्थ सेंटर है, तो healthcenter.ovpn, वो फाइल आपने जहां पे भी सेव करी होगी उस फाइल का नेम दे देता है ओपन वीपीएन के साथ, उस फाइल का नेम जैसे मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर सेव है तो मैंने यहाँ पे दे दिया. तो ये पूरा उससे कनेक्ट हो जाएगा. कनेक्ट होने के बाद आप पे लास्ट लाइन ये आएगी, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, यानी कि कंप्लीटेड हो चुका है पूरा सीक्वेंस हमारा कनेक्ट होने का और हम कनेक्टेड हैं. ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हम चलते हैं अपने ट्राई हैक मी पे. ट्राई हैक मी पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आओगे डैशबोर्ड सीधा. ठीक है, जब आपने रजिस्टर लॉगिन वगैरह कर लिया हो तो आप डैशबोर्ड पे आओगे सीधा. डैशबोर्ड से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ जाना है सिर्फ इस वीडियो में, उसके बाद से आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पे जाना है, तो हम अगली वीडियो से ये सब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब यहाँ पे हम आते हैं. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आज जो हम मशीन सॉल्व करेंगे वो है ब्रुकलिन 99. अगर आपने सुना हो ये एरिया, यहाँ पे आप BRO डालोगे तो भी आ जाएगा. ठीक है, तो ये अमेरिकन कॉमेडी शो है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो वैसे अच्छा शो है अगर आप लोगों को देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद तो ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह ये आपको दिख रहा होगा. तो कह रहा है स्टार्ट करनी है मशीन, हमें स्टार्ट करनी, तो हम यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं. लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों को इस मशीन से कनेक्ट होना है तो उस VPN को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कनेक्टेड रहना, तभी आप इस मशीन को पिंग कर पाओगे, इस मशीन को हैक कर पाओगे. जब तक आप इससे कनेक्टेड रहोगे तब तक सिर्फ. ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं इस मशीन को, जैसे मैंने कर दिया है. ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है ऐड 1 आवर, तो और आर एक और कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आप कितने भी आर ऐड ऑन कर सकते हो इसको यहाँ पे. तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इस रूम के बारे में, वो हम लोग पढ़ लेते हैं. दिस रूम इज एम्ड फॉर बिगिनर्स लेवल हैकर बट एनीवन कैन ट्राई टू हैक दिस बॉक्स. देयर आर 2 मेन इंटेंडेड वेज टू रूट द बॉक्स. इफ यू फाइंड मोर तो पर्सनल मैसेज करो मुझे डिस्कॉर्ड पे F Society 2006. बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ. देखो, इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश ये करी है कि ये बहुत मतलब बिगिनर लेवल का बॉक्स है और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके. अगर आपको कोई और तरीका भी मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरी डिस्कॉर्ड की आईडी है. उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपको 2 फ्लैग ढूंढने होते हैं. ठीक है, इनको कैसे पता चलेगा कि आपने मशीन सॉल्व कर ली, तो इस मशीन के अंदर 2 फ्लैग छुपे हुए हैं, वो फ्लैग आपको निकाल के लाने, तब यहाँ पे इसको पता चलेगा ये मशीन आप सॉल्व कर चुके हो. ठीक है, तो जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाएगा, ये टाइम दिख रहा होगा आपको, तो आपको एक IP एड्रेस मिल जाएगी. ठीक है, इस IP एड्रेस को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पिंग करके देखो कि इस मशीन को आप पिंग कर पा रहे हो. उसके बाद यहाँ पे आपको वो IP पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे करके देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है मेरे को, यानी कि मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, ठीक है, मेरी अप्रोच क्या रहती है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितने भी ऑटोमेटेड टूल है, ऑटोमेटेड टूल जैसे कि कौन कौन से हुए, सबसे पहला मान लो Nmap हो गया, निक्टो हो गया, इस टाइप के जो भी है ना, डायरेक्टरी बस्टर्स हो गए, तो मैं इन सबको रन करके छोड़ देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं. तब तक मैं अपना मैनुअल एनुमरेशन करता हूँ. ठीक है, मैनुअली मैं चीजों को देखता हूँ जाके कि भाई कौन सा वेब पेज है, ठीक है, कौन सा वर्जन चल रहा है, और मतलब ये सब मैं पूरा देखता हूँ, कोई लॉगिन पेज है कि नहीं है. ठीक है, तो ये सब मैं चेक करता हूँ. तो यहाँ पे हम सबसे पहले Nmap करते हैं, Nmap. ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता होगा Nmap कैसे यूज करते हैं, -SV. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मैं Nmap यूज करना पसंद करता हूँ वो तरीका होता है ये -A -T5, ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को क्या यूज कर रहा हूँ फिर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P-P. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे जो IP है. ठीक है, बस इतना सा मैं यूज करना पसंद करता हूँ Nmap पे. अब मैं बता देता हूँ ये है क्या. देखो, सबसे पहले कैपिटल A का मतलब बहुत सारी चीजें कैपिटल A के अंदर आती है. जो कैपिटल A के अंदर मान लो सर्विस वर्जन, जो भी वर्जन है, मतलब जैसे SSH रन कर रहा तो मुझे उसका वर्जन दिखा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है.
ठीक है। और मतलब काफी सारी चीजें मिला के ए अपने आप में देता है, ऑल की तरह समझ लो कि बहुत सारी चीजें करके देता है, ठीक है। तो हमें काफी सारे टैग्स नहीं यूज करने पड़ते, जैसे सर्विस वर्जन के लिए होता है SV, तो मुझे वो लिखने नहीं पड़ता, मुझे कैपिटल O नहीं लिखना पड़ता ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो सब ए के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। T5 स्पीड तेज करने के लिए, ठीक है, स्पीड तेज होगी T5 से। उसके डैश P डैश यानी कि सारे पोर्ट जितने भी पोर्ट है 65,335 सबकी सबको स्कैन कर, ठीक है, तो ये उसके लिए है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये IP हो गई हमारी, ठीक है, ये IP जिसको स्कैन करना है, लेकिन ये ना बहुत टाइम लेता है कैपिटल A, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ S कैपिटल V उसका डैश कैपिटल O, ठीक है। उसके बाद मुझे ना इसका आउटपुट सेव करना पसंद करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अगर चाहो तो इसका आउटपुट सेव कर सकते हो, जिससे हमारे को काफी फायदा रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर मशीन को आप एक दिन में सॉल्व कर लो। कुछ मशीन हार्ड होती है तो आपको 2-3 दिन भी लग जाते हैं, तो आप हर रोज आओगे या हर बार आप लैपटॉप बंद करोगे ऑन करोगे तो नया Nmap स्कैन करोगे, उससे बढ़िया हम इसका आउटपुट सेव कर लेते हैं और बार बार उस फाइल को कैट करके देखेंगे जिस फाइल में हमने करा होगा, तो Nmap का रिजल्ट हमें मिल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा मतलब हमारा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे हम लोग Nmap का आउटपुट सेव कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं Nmap -- हेल्प, अगर आप लोगों को पता हो हेल्प कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं तो आउटपुट का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, और आउटपुट का कौन सा ऑप्शन हमें चाहिए, नॉर्मल वाला, ये वाला नॉर्मल। तो इसके लिए कौन सा है, ON, ठीक है। अगर आपको XML फॉर्मेट में चाहिए तो OX, आपको स्क्रिप्ट KD फॉर्मेट में चाहिए तो S, तो हम ON फॉर्मेट में लेंगे, नॉर्मल फॉर्मेट में हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं -O कैपिटल N, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं nmap.results, मैं ये देना पसंद करता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब कुछ भी फाइल का nmap.txt दे दो, कुछ भी नाम दे दो, मैं दे रहा हूँ nmap.results, ताकि मुझे पता रहे ये nmap के रिजल्ट्स थे जो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इसको एंटर मार दो, तब तक हम लोग यहाँ पे निक्टो रन कर देते हैं, इसको क्लियर करके, और यहाँ पे हम निक्टो रन करते हैं, निक्टो, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद नहीं है निक्टो के बारे में तो यहाँ -- हेल्प करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ निक्टो का क्या सीन है, ठीक है। तो हमें इसे सबसे पहले देना पड़ता है एक होस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसे होस्ट देंगे, और होस्ट के बाद हमें अगर इसका आउटपुट सेव करना है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आउटपुट सेव करने के लिए हमारे पास ये है -आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही करते हैं सेम, निक्टो -होस्ट, होस्ट के आगे हम इसे IP दे देते हैं, और यहाँ पे HTTP लगा देते हैं, HTTP, क्योंकि एक URL मांगता है बेसिकली होस्ट में एक टाइप से, तो डैश उसके बाद आउटपुट, और यहाँ पे हम दे देंगे nikto.results, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी एंटर मार देते हैं, nikto.results इसमें काम नहीं कर रहा तो nikto.txt देता है, मेरे ख्याल ये एक्सटेंशन को देखता होगा किस एक्सटेंशन में लिख रहे हैं, उसके बेसिस पे जैसे XML दूंगा तो XML फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसके बेस पे काम करता होगा। तो यहाँ पे हमने इसको TXT दे दिया बेसिकली, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे को सब आंसर भी दिखा के साथ में साथ लिख भी देगा। तो हम यहाँ पे चलते देखते हैं Nmap का कुछ हुआ कि नहीं। अगर आपको पता करना है कि क्या स्टेटस है, Nmap कहां तक पहुंचा, तो आप दबा सकते हो कोई भी एक बटन, ठीक है। बस आपको याद रखना है D नहीं दबाना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो डिबगिंग मोड ऑन कर देगा, और V नहीं दबाना, V मतलब वर्बोस मोड, तो ये इन दोनों को ऑन कर देगा। तो हम खाली यहाँ पे क्या दबाएंगे, कोई और बटन, जैसे C दबाता हूं मैं बेसिकली, तो C में आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई 15% अभी ये स्टिल्थ स्कैन चल रहा है, यानी कि एक तरह से मानो सर्विस स्कैन चल रहा है, 15% हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अभी फिर वो भी स्कैन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्कैन करता है, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं, NSC स्कैन भी होता है, तो मतलब अलग अलग होते हैं। अभी ये वाला स्कैन चल रहा है तो 15% ये वाला स्कैन हुआ है। तब तक हम एक बार इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं कि इसकी वेबसाइट पे है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसकी वेबसाइट, और इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे है, उन्होंने पोस्टर से लगाया हुआ, ये पोस्टर है बेसिकली ब्रुकलिन 99 का जो सीरीज है, ठीक है। दिस एग्जाम्पल क्रिएट्स अ फुल पेज background image, try to resize the browser window to see how it always will cover the full screen when scrolled to top, and that मतलब बेफालतू का चीजें लिखी है इन्होंने, हमारे मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए लिखा है सब कुछ। तो यहाँ पे अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है तो हम इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करना होता है मैनुअली robots.txt। इस फाइल के अंदर मैं बता चुका हूँ वैसे तो क्या होता है, देखो robots.txt के अंदर वो सब चीजें लिखी होती है जो कि आप चाहते हो कि यूजर विजिट ना करे, ठीक है। यानी कि मान लो आप चाहते हो कि एक एडमिन का लॉगिन पेज है, मान लो एक एडमिन लॉगिन पेज है और आप चाहते हो वो किसी को ना दिखे, है ना। एडमिन लॉगिन पेज तो बिल्कुल सीक्रेट होता है कि सिर्फ एडमिन को पता हो इस पेज के बारे में, तो आप उसे robots.txt के अंदर डाल दो ताकि गूगल उस पेज को कभी भी दूसरे यूजर्स को शो ना करे, ठीक है। हम जैसे लोग सर्च करेंगे और उन्हें शो ना करे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको robots.txt के अंदर डाल दो और गूगल कभी भी उसको पेज को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं मैनुअली उस पेज को खोल के देखूंगा तो उसके अंदर लिखा रहेगा कि भाई admin.php, तो मैं इसको खोल के जरूर देखूंगा, भाई admin.php को छुपा रखा है इसने, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो खास होगा, ठीक है। तो robots.txt को आपको हमेशा मैनुअली सर्च करना है। और उसके बाद यहाँ पे अब हम चलते हैं डायरेक्टरी बस्टर, ठीक है, यानी कि अब हम ढूंढते हैं छुपी हुई डायरेक्टरीज को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा डरबस्टर, अलग अलग टूल है, आप कोई भी यूज कर सकते हो।
मैं यहाँ पे डरबस्टर यूज करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, देखो टारगेट यूआरएल, तो http://example.com, तो यहाँ पे हमें देना है http, ठीक है। और हमारी जो यू है यहाँ पे http हमने कॉपी कर ही लिया था, वैसे कोई नहीं, http, उसके बाद ये कह रहा है पोर्ट नंबर दे दो, तो http का जो पोर्ट नंबर होता है http का वो 80 होता है। तो हमने बिल्कुल यही वाला जो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, example.com की जगह जो हमारी आईपी थी वो दे दिया। गो फास्टर, सबको फास्टर चाहिए आज के टाइम पे रिजल्ट। ब्राउज पे चलते हैं, ठीक है। ब्राउज पे जाने के बाद हम चलते हैं जहां पे भी आप लोगों को जाना है, मैं बता देता हूँ, यूजर के अंदर, शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट, और वहां बहुत सारी वर्ड लिस्ट होंगी, आप देख सकते हो, या फिर यूजर के अंदर, शेयर के अंदर डरबस्टर फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं भी सेम करूंगा, लेकिन मैं ऑप्ट फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्ट फोल्डर, ऑप्ट के अंदर यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा डरबस्टर, मेरा सेव है डरबस्टर। डरबस्टर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज मिल जाएंगी, तो ये वाली मुझे डायरेक्टरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली डायरेक्टरी लिस्ट। और इस डायरेक्टरी लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशन, जैसे मान लो आपको HTML लगाना है लास्ट में, यहाँ पे आपको TXT लगाना है, यहाँ पे आपको zip लगाना है, जो भी आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली यही 3 लगाऊंगा, PHP, HTML और TXT, और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये ढूंढना शुरू करेंगे, जैसे इसे मिला एक यहाँ पे आइकन्स फोल्डर मिला, लेकिन रिस्पॉन्स है 403, यानी कि हम इसको विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन्स दिख रहा है आप लोगों को, आइकन्स वैसे अलग अलग भी आएंगे, तब तक हम देख लेते हैं कि हमारे nmap का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो तब तक मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो करता हूँ तरीका ये होता है कि देखो मैंने ना एक CTF फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं भी आप लोगों को ये चाहता हूँ, सबसे आप सब कुछ जो भी आप कर रहे हो ना वो CTF फोल्डर के अंदर करो। एक फोल्डर बना लो अपना हर चीज का, जो भी आप करते हो। मान लो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो तो रिवर्स इंजीनियरिंग का अलग फोल्डर होना चाहिए। मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करो, ताकि आगे बहुत मदद मिलेगी ऑर्गेनाइज जितना अभी से करना शुरू कर दो। तो मैं चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने CTF फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे CTF फोल्डर के अंदर जाता हूँ, मैं LS करता हूँ, तो आप लोगों को दिख रहा होगा काफी सारे फोल्डर्स हैं, जो भी मैं CTF, ये मैंने मतलब स्टार्टिंग से तो मैं भी नहीं करता था आप लोगों की तरह, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैंने बहुत सारी मशीन सॉल्व कर ली, उसके बाद से मुझे दिक्कत होने लगी, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप था वो इतना ज्यादा भर चुका था, क्योंकि मैं हर चीज की फाइल डाउनलोड कर लेता था, मुझे पता नहीं था कि ये फाइल कौन से CTF की है, क्या मैं अभी खेल रहा हूँ CTF को, क्या मैंने वो 1 महीने पहले खेला था उस CTF की फाइल है, तो भर गया था। इससे बढ़िया ऑर्गेनाइज करो। तो अब मैं हर CTF का एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा है ब्रुकलिन 99, तो इसका एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे MKDIR ब्रूक लिख लेते हैं खाली, ताकि हमें याद रहे, बस बेसिकली ब्रुकलिन 99 से हमें याद रहेगा, ठीक है। ब्रूक नाम से एक बनाते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर CD करते हैं ब्रूक नाम से, ठीक है। और ब्रूक करने के बाद आप लोगों की जो फाइल होगी ना, जैसे nmap की रिजल्ट्स की हो गई या निक्टो की हो गई, तो उन सबको भी उसके अंदर रखना शुरू करो। तो जैसे यहाँ पे एक बनाते हैं हम MKDIR nmap नाम से, तो nmap की जो फाइल होगी वो मैं nmap के अंदर रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे जो nmap के रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो मैंने कैसे करा हुआ है, CTF एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने ब्रुकलिन 99 का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर nmap का एक फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर nmap के रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ nmap.results, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है बेसिकली वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, 3 है यहाँ पे। 80 हम देख चुके हैं पहले ही, HTTP इनकी वेबसाइट। यहाँ पे जो हमारा डरबस्टर है वो रन भी हो रहा है आप लोगों को जैसे पता है, ठीक है। उसके बाद अभी तक यहाँ SSH क्या होता है, SSH लॉगिन के काम आता है, तो SSH पे अभी इतनी जल्दी ध्यान नहीं देते। लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता ना, तब हम SSH में देखते हैं कि क्या इसमें कोई वल्नरेबिलिटी या बग है इस वर्जन के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं जो भी हमें दिया होता है, ठीक है, टेलनेट, FTP जो भी हमें दिया होता है, उसके बाद वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, FTP, ठीक है। तो सबसे पहले FTP में बग वल्नरेबिलिटी ढूंढने से पहले मैं सिंपली नॉर्मल एक यूजर की तरह कनेक्ट होऊंगा FTP के सर्वर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FTP, और जो हमारी IP थी वो IP यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। ये IP है हमारी, उस IP को यहाँ पे हम करते हैं FTP, एंटर मारता हूँ तो ये कह रहा है हम कनेक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम मांग रहा है। अब हमारे पास कोई पासवर्ड, यूजर नेम कुछ नहीं है, लेकिन FTP के अंदर क्या होता है, एक एनोनिमस यूजर होता है। एनोनिमस यूजर मतलब कोई भी उस FTP सर्वर के अंदर आ सकता है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। ये हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए हम लोगों को, एज फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पस हम लोगों को बंद करना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन काफी लोग इसे ऑन रखते हैं कि कोई भी एनोनिमस यूजर नेम डाले, कोई भी एनोनिमस पासवर्ड डाले और वो इन हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस, और पासवर्ड में भी सेम एनोनिमस ही डालेंगे, एनोनिमस। और आप देखोगे मैं लॉगिन हो जाऊंगा, जो कि एक बहुत बैड प्रैक्टिस है, और ये काफी लोग अनेबल रखते हैं जो कि FTP में आती है, ठीक है। तो इसे हमेशा ऑफ रखना, आप लोग याद रखना आपसे कि एनोनिमस लॉगिन को हमें FTP सर्वर के अंदर हमेशा बंद रखना होता है, क्योंकि मैं भी देखो घुस गया, ठीक है। कोई भी ऐसा हैकर एक घुस सकता है FTP सर्वर के अंदर। FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इसके अंदर हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स भेज सकते हैं, ठीक है। तो फाइल्स भेजते हैं इसके अंदर लोग, और आपकी कोई भी फाइल पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं सिंपली LS, ताकि हम देखें इसके अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक फाइल है जिसका नाम है note2jake.txt, ठीक है, note2jake.txt। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, गेट, ठीक है, और यहाँ पे जो फाइल नेम है इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, और जो उसके बाद माउस का जो बीच वाला बटन होता है ना, जो स्क्रॉल करते हैं जिसको हम,
उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता था ये तरीका, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करो किसी भी चीज को तो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके आपको क्या करना है, कहीं पे भी जाके जहाँ पे आपको लिखना है वहां पे आप बीच वाला माउस का जो बटन है स्क्रोल वाला, उस पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है, और ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसने कहा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। और मैं यहाँ पे बाय लिखता हूँ, बाय यानी के लिए एग्जिट के लिए बाय, ठीक है। और यहाँ पे गुड बाय कर दिया इसने, एलएस करता हूँ, यहाँ पे फाइल आ गई। लेकिन अभी मैं इस फाइल को नहीं पढ़ूंगा, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ mkdir, ठीक है। और यहाँ पीछे जाते हैं पहले एक डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम करते हैं mkdir, यहाँ पे बनाते हैं ftp, एक फोल्डर बना लेते हैं कि मुझे पता रहे ftp के अंदर मुझे क्या फाइल मिलती, cd ftp, ठीक है। और वो जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसे मूव कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल थी वो थी nmap के अंदर, और नोट करके node.txt, उसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं ls। तो अब हमारे पास आ चुके हैं ftp के अंदर, इसे कैट करते हैं, ठीक है, कैट करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है फ्रॉम एमी जेक प्लीज चेंज योर पासवर्ड, इट इज टू वीक एंड हॉल्ट विल बी मैड इफ समवन हैक्स इनटू। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारे को 3 नेम मिले हैं, 3 यूजर नेम मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मेन बात किसकी हो रही है, जेक की बात हो रही है, जिसके लिए वो कह रहा है उसका पासवर्ड फॉर बहुत वीक है। अब वीक पासवर्ड हमारे किस काम आ सकता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं चीजों को, हम बहुत सारे पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं ना, लाखों पासवर्ड, करोड़ों पासवर्ड। अब इतना वीक पासवर्ड है तो ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे को एक हिंट दी गई है, तो हम इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे ब्रूट फोर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा। ये सब मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे हम लोग हाइड्रा से SSH को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को यूजर में लॉगिन करना है, और कैसे कर सकते हैं हम, SSH के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे को यहाँ पे मिल चुका है एक यूजर नेम जिसका नाम है जेक। अगर जेक काम नहीं करेगा फिर और यूजर नेम, जैसे एमी हमें एक मिला है, हॉल्ट हमें एक मिला है, तो इनके ऊपर ट्राई करेंगे। सबसे पहले जेक पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक चलते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इतनी देर हम निक्टो को भी देख लेते हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा निक्टो है, निक्टो अभी चल ही रहा है बेसिकली, इसने कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं दी है, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे अपना ये खोल के देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को दिखेगा इसने भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसे हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ना ही निक्टो दे रहा है, तो निक्टो को भी बंद कर लेते हैं। और निक्टो को हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट है उसे कॉपी कर ले, उसे मूव कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं यहाँ पे mkdir, और यहाँ पे हम बनाते हैं वेब, ठीक है, वेब की एक डायरेक्टरी बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट है इसके, अगर बन गई होगी, देखते हैं, cat nicto.txt हमारी बन गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस बेसिकली इसे यहाँ पे इसे मूव कर देंगे, मूव nicto.txt को कहाँ पे मूव करना है, ब्रुकलिन वाली के अंदर। तो हम यहाँ पे करेंगे ctf फोल्डर के अंदर, ब्रुकलिन के अंदर, और यहाँ पे वेब के अंदर हम, क्योंकि वेब के होता है ना, आपको पता है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं वेब के अंदर, तो आप लोगों को दिखेगा nicto.txt। तो अब हमारे पास आप देखो कितना ऑर्गेनाइज हो चुका होगा ls, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से हो गया। मुझे पता है यहाँ पे FTP सर्विस, मुझे अगली बार जब भी मैं विजिट करूंगा तो मुझे पता है एक FTP सर्विस मिली थी, ठीक है। और उसके अंदर जो फाइल मिली होगी वो मैंने रखी होगी। वेब मुझे खुला हुआ मिला था, वेब के अंदर फाइल होगी जो मुझे वेब के अंदर मिली होगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिला होगा वो फाइल डाउनलोड करी होगी, या फिर निक्टो के रिजल्ट, डरबस्टर के रिजल्ट मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और nmap के रिजल्ट भी दिख रहा है। तो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रा के लिए करते हैं काम, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं mkdir, ठीक है। और SSH ब्रूट फोर्स कर रहे हैं ना हम, तो मेक डायरेक्टरी SSH और cd SSH में चलते हैं ls। और यहाँ पे कुछ नहीं है, हाइड्रा के करते हैं। तो हाइड्रा अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे डैश हेल्प लिख के दिखा देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो हाइड्रा पे आते हैं, और हाइड्रा के मैंने आपको सारे ऑप्शन बताए हैं, बेसिकली बहुत इजी है। मैं आपको दोबारा से एक बार करके दिखाऊंगा अभी आपको, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को मैंने अभी तक ये नहीं बताया था कि हम आउटपुट भी सेव कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। -o से कर सकते हैं विद फाइल नेम देके, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले हाइड्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था -l का मतलब यूजर नेम। यूजर नेम में हमें पता है जेक है, जेक यूजर को हमें करना है। उसके बाद यहाँ पे हम फाइल देंगे, कैपिटल P दूंगा। मान लो अगर मुझे यूजर नेम नहीं पता होता, यूजर नेम भी ब्रूट फोर्स करना था, डैश कैपिटल L आता। कैपिटल L का मतलब मैं फाइल नेम दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल P का मतलब क्या होगा, मैं फाइल नेम दे रहा हूँ पासवर्ड के लिए। यहाँ पे फाइल नेम दूंगा opt rockq.txt। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे, ठीक है, लाखों से ज्यादा वर्ड्स है। तो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, बेसिकली मिल ही जाएगा ज्यादातर, जहां तक है पासवर्ड आप लोगों को उसके अंदर मिल जाता है, ठीक है, rockq.txt। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डैश कैपिटल V वर्बोस मोड, यानी कि जितने भी अटेम्प्ट करेगा, जितनी बार भी ये पासवर्ड रन करेगा, मुझे सारे पासवर्ड दिखाएगा कि मैं ये पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ, ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं -f। f का मतलब है जैसे ही तुझे पासवर्ड मिल जाए करेक्ट,
ठीक है, उसी समय रन होना बंद हो जाइए और हमें वो पासवर्ड दिखा दो। ऐसा ना होना इसे करेक्ट पासवर्ड मिल जाए फिर भी ये रन हो ही जा रहा और लास्ट में 1 घंटे बाद हमें बता रहा है कि मुझे तो पासवर्ड स्टार्टिंग में मिल गया था। ऐसा नहीं, एफ का मतलब है जैसे ही पासवर्ड मिले वैसे ही रुक के हमें बता दे पासवर्ड मिल चुका है। ठीक है, एफ का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे बता देंगे किसे ब्रूट फोर्स करना है, एसएसएच को। ठीक है, और आईपी दे देंगे। तो आईपी हमारी क्या थी, ये आईपी थी हमारी, और यहाँ से एचटीटीपी को हटा देते हैं, ये आईपी। ठीक है, तो आई होप सो इसका सिंटेक्स तो आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद इसका आउटपुट भी हम सेव कर लेते हैं -o, और इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइड्रा डॉट रिजल्ट्स नाम से, हाइड्रा डॉट रिजल्ट्स नाम से इसको कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर मारता हूँ जैसी। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर मारूंगा आप लोगों को दिख जाएगा कि ये रन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है अटैकिंग एसएसएच, देखो, और ये रन हो गया और इसको पासवर्ड मिल चुका है। कितनी जल्दी मिला, कितनी तेजी से मिला, और इतने सारे इसने अटेम्प्ट यहाँ पे करे अपनी तरफ से। बता रहा है कि मैंने जेक यूजर नेम ट्राई करा, पासवर्ड ये ट्राई करा, ये सब ट्राई करे। और यहाँ पे जब इसने 91 बार ट्राई करा, 92 के अंदर इसे ये वाला मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड है। अब हम लॉग इन कर सकते हैं, सोचो एसएसएच से। ठीक है, तो अब हम जेक यूजर को हैक करके उसके अंदर घुसने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं एसएसएच। ठीक है, ये पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूं और एसएसएच। ठीक है, उसके बाद हमारी आईपी क्या थी, मैं भूल भी गया, बताओ। ठीक है, जेक @ उसके बाद हमारी आईपी थी, उसके बाद हमारी ये आईपी थी। इसको यहाँ पे कर लेता हूं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आईपी थी। ठीक है, तो एसएसएच का फॉर्मेट आपको पता होगा, यूजर नेम देते हैं सबसे पहले जिसके अंदर हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे @ उसके बाद यहाँ पे आईपी, जिस आईपी जो भी सर्वर की आईपी जिससे कनेक्ट होना है, यहाँ पे एंटर मारता हूं मैं। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ यस। ठीक है, और हमारा पासवर्ड था ये, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एंटर मारते हैं। और अब आप देखोगे बूम, हम लोग जेक यूजर के अंदर आ चुके हैं। हमने जेक यूजर को हैक कर दिया। सोचो कितना बढ़िया है, हम एक यूजर के अंदर हैक करके, एक मशीन को हैक करके उसके अंदर घुस चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलएस करता हूं यहाँ पे। ठीक है, और एलएस में हमारे पास इस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा है। ठीक है, तो एलएस LA करते हैं ताकि कोई हिडन फाइल अगर हमें मिल जाए, क्या पता। ठीक है, हिडन भी कोई ऐसी नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, बैक करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कुछ और मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉल्ट यूजर और एमी यूजर भी है, तो इनके अंदर जाके देखते हैं कुछ मिल जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत एन्यूमरेट करो, जिस मशीन के अंदर आ जाओ उसे ढूंढो, उसके अंदर क्या क्या पड़ा है, पहले फाइल्स वगैरह पढ़ो, क्योंकि फाइल्स के अंदर कई बार हिंट दी होती है। तो CDME करते हैं, LS करते हैं, तो LS LA करना करते हैं। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन LS LA करा करो, क्योंकि बहुत लोग फाइल को हाइड करके रखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें खास नहीं मिला। CD हॉल्ट करते हैं, हॉल्ट के अंदर चलते हैं, LS-LA। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि user.txt भी फाइल है। कैट करते हैं user.txt को। ठीक है, तो हमारे को अपना पहला फ्लैग मिल चुका है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद आप लोगों को जाना है ट्राई हैक मी पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना यूजर फ्लैग को। तो इसको पता चल जाएगा आप यूजर, इसको हैक करके एक यूजर को हैक कर चुके हो, इसके अंदर घुस चुके हो मशीन पे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, रूट यूजर, सबसे बड़े यूजर को हैक करना है। तो उसको हैक करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों को पासवर्ड है, आप लोगों के पास पासवर्ड है, ठीक है, तो आप सूडो रन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, सूडो के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सूडो के लिए हर बार वो हमारा पासवर्ड मांगता है। अगर हमें रूट यूजर की तरह कुछ चलाना है, ठीक है, रूट यूजर की तरह हमें कुछ यूज करना है, तो हम सूडो से रन कर सकते हैं, यानी कि सुपर यूजर डू, रूट यूजर की तरह, है ना। तो जब भी आप लोगों के पास जिस यूजर को आपने हैक करा है और उसका पासवर्ड आप लोगों के पास है, कई बार ऐसा होता है कि आप एक यूजर को हैक करते हो विदाउट पासवर्ड, वेबसाइट की मदद से, या कोई FTP के अंदर वनरेबिलिटी है, कुछ ऐसी वनरेबिलिटी है जिसमें आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने हैक कर दिया। ठीक है, तो उसमें आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो आप सूडो को रन नहीं कर सकते, क्योंकि सूडो पासवर्ड मांगता है। जैसे आप सूडो एंटर मारोगे, क्या होगा, पासवर्ड डालो। ठीक है, यहां पे हमारे पास पासवर्ड है तो हम सूडो रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे sudo-l। जब भी आपको पासवर्ड मिले, सबसे पहली चीज जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो होती है sudo-l। L का मतलब है कि मैं क्या क्या रूट यूजर की तरह चला सकता हूं, मुझे ये लिस्ट करके दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर मांगता हूं और ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे लेस एक चीज है, लेस एक कमांड है, मैं उसको रूट यूजर की तरह रन कर सकता हूं। ठीक है, लेस कमांड को। तो लेस कमांड क्या करता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम करके देखते हैं। एक बार मैनुअल में चल लेते हैं इसके, या फिर आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो, मतलब अपने में चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो लेस कमांड यहाँ पे हम लिखते हैं लेस। ठीक है, या फिर मैन कर लेता हूं, मैन लेस। ठीक है, तो बेसिकली जो लेस कमांड होता है, बेसिकली वो क्या होता है, कैट टूल यूज करा, कैट यानी कि फाइल को पढ़ने के लिए। वैसे ही लेस टूल भी है। लेस का बस क्या फायदा होता है कि ये पूरी फाइल एक बार में नहीं दिखाता, ये धीरे धीरे, जैसे अभी आ रहा है ना यहाँ पे कि ये कह रहा है एंटर मारूंगा तब एक एक लाइन करके आगे बढ़ेगा, ऐसे लेस टूल यूज होता है बेसिकली फाइल को पढ़ने के लिए। ठीक है, पूरी फाइल एक बार में नहीं खोलता, आप एंटर मारते जाओगे, नेक्स्ट लाइन पढ़ते जाओ। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे जो लेस कमांड है, इसको हम रूट यूजर की तरह चला सकते हैं फाइल को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम इसका बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को पढ़नी हो, पासवर्ड वाली फाइल पढ़नी हो, तो मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैं रूट यूजर की तरह चला सकता हूं, रूट यूजर हर फाइल पढ़ सकता है ना।
तो मैं कोई भी फाइल पढ़ सकता हूँ। आप लोगों को करके दिखा देता हूँ मैं जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर कैट करके दिखाऊं, मान लो कोई ऐसी फाइल जो बंद रहती है जैसे etc shadow, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये यूजर पढ़ ही नहीं सकता, वो फाइल बहुत खतरनाक फाइल है, शैडो के अंदर पासवर्ड लिखे होता है। तो इस हिसाब से तो आपको सारे हैश मिल जाएंगे पासवर्ड के, आप उन्हें क्रैक करके पासवर्ड ले लोगे। लेकिन हम लोग लेस कमांड यूज कर सकते हैं। लेस का मतलब हम किसी भी फाइल को पढ़ सकते हैं लेस कमांड की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ sudo। sudo का मतलब है एज रूट यूजर लेस कमांड को चला और मुझे एक फाइल पढ़नी है, उस फाइल को पढ़, ठीक है, etc shadow, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं इस फाइल को पढ़ पा रहा हूँ जिसके लिए परमिशन डिनाइड हमारे पास आई थी। तो ये कितना काम की चीज है। अब एक हैकर के लिए अगर हम उसे ऐसी परमिशन दे देते तो हम लेस का फायदा कैसे उठा सकते हैं, रूट यूजर को हैक करने के लिए हम फाइल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ऐसी फाइल्स है जो नॉर्मल यूजर को नहीं पढ़नी चाहिए, वो फाइल पढ़ सकते हैं। हम हैक कैसे करें, ठीक है। तो जब आप इसका मैनुअल पेज अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप लोग इसका मैनुअल पेज पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज आएगी ये, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है इसके अंदर, कि ये कह रहा है कि कोई भी आपको कमांड चलाना हो, ठीक है, कोई कमांड चलाना हो तो आप क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो लेस कमांड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइन को लगाओगे, उसके बाद जो भी आप कमांड लिखोगे वो उस यूजर की तरह चलेगा जिस यूजर से आपने उस फाइल को खोला हुआ है। तो बेसिकली आपको जब ये मिलेगा तो आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। बेसिकली ये क्या काम करता है कि हमारे को शेल दे देता है, ठीक है, जिस यूजर की तरह आपने उस फाइल को खोला हुआ है उसका शेल मिल जाता है लेस कमांड से हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे, यहाँ पे एक लाइन है ये वाली, कि अगर इसके आगे कोई कमांड नहीं दिया गया, ये कह रहा है शेल कमांड, जो भी आप इसे कमांड दोगे उस कमांड को ही रन कर देगा उस यूजर की तरह। लेकिन अगर आप इसके आगे कोई कमांड नहीं दोगे, ठीक है, खाली ये ब्लैंक लगा दोगे तो ये क्या काम करेगा, आपको पूरा एक शेल दे देगा उसी यूजर का जिस यूजर में आपने ये फाइल खोली है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक फाइल खोलता हूँ, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, मान लो sudo लिख रहा हूँ। sudo का मतलब क्या हुआ, मैं रूट यूजर की तरह एक फाइल खोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, रूट यूजर की तरह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फाइल खोलता हूँ etc shadow, ठीक है, ये फाइल मैंने यहाँ पे खोली sudo etc shadow, और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे को पासवर्ड दो जेक यूजर का, ठीक है। जेक यूजर का पासवर्ड हम लोगों ने करा था, वो क्या था देखना पड़ेगा एक बार, ये पासवर्ड था, इसको यहाँ पे करते हैं और एंटर मारते हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये कह रहा है, बेसिकली मैं भूल गया कि यहाँ पे लेस कमांड भी लगाना है, इसलिए मैं सोचूं कि ये पासवर्ड क्यों मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, और ये मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं जो 1 के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे ही मैं ये लगाऊंगा और इसके आगे कुछ भी कमांड लिखूंगा, ठीक है, वो एज अ रूट यूजर चलेगा। तो मैं आप लोगों को दिख के दिखाता हूँ, जैसे मैं मान लो आईडी लिख रहा हूँ, कमांड आईडी, और मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो देखो इसने मेरी आईडी क्या बताई, मैं रूट यूजर हूं। कितना खतरनाक हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, ठीक है, मैं वापस यहीं पे आ गया, लेकिन मुझे पूरा शेल चाहिए, मैं कमांड भी रन कर सकता हूँ एक एक करके, लेकिन मैंने आपको बताया अगर हम इसे ब्लैंक दे दे, ठीक है, तो हमें शेल मिल जाएगा। और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या था, डॉलर साइन था, और यहाँ पे क्या आ चुका है, अब हैश साइन आ चुका है। और मैं आईडी लिखूंगा तो मैं कौन सा यूजर हूँ, रूट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं sudo की तरह फाइल रन करता, sudo के साथ रन कर रहा था, इसका मतलब मैं रूट यूजर की तरह उस फाइल को पढ़ रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने इससे शेल मांगा तो इसने कहा भाई कौन सा यूजर ये फाइल पढ़ रहा है, उसने कहा रूट यूजर पढ़ रहा है, तो रूट यूजर का शेल मुझे दे दो, ठीक है। उसने मुझे रूट यूजर का शेल दे दिया और मैं रूट हूं इस समय, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ ls। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सीधा रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे root.txt cat root.txt, ठीक है। और एंटर मारने के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे ये क्रिएटर है और आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पे रूट कर दिया है। रूट इस मशीन, आप लोगों को इस फ्लैग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और आपकी मशीन जो है वो डन हो जाएगी। और आई होप सो आप लोगों को पूरा समझ आया हो कैसे हम लोग करते हैं nmap, हाइड्रा, FTP, मतलब सब कुछ क्लियर होता चला गया हो। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि हम लोग क्या अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। सो अगली वीडियो में और अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। जितना ज्यादा आप बूट टू रूट मशीन को खुद से प्रैक्टिस करोगे, देख देख के समझोगे, खुद से कोशिश करोगे, तभी आप लोगों को समझ आएगी और बहुत मजा आने वाला है अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।